7 न्यूज। अयोध्या के मिल्कीपुर अमानीगंज में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी ने कहा कि चुनाव रामद्रोही और राम भक्तों के बीच है। अयोध्या में फिर गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सपा और कांग्रेस को निशाने पर रखा। सपा और कांग्रेस को बताया रामद्रोही। योगी ने कहा एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सीएम योगी ने जनता से उद्घोष करते हुए कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जनता से लोग पूछते हैं अब की बार 400 पार कैसे, तो जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने कहा मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। वर्तमान का यह चुनाव चौथे चरण का चुनाव आते आते रामद्रोही और राम भक्तों के बीच का हो गया है। रामद्रोही वही जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई। रामद्रोही वही जो हमारे रामलल्ला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लाते हैं। रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह के मृत्यु पर संवेदना व्यक्त नहीं करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जिसमें सबसे पहले नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर कांग्रेस का। फैजाबाद लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र अमानीगंज में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में सीएम योगी कर रहे थे जनसभा। अब की बार और जब लोग बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज तो पूरे देश के अंदर सुननी चाहिए लोगों को। अयोध्या की आवाज इतनी दबी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया तो अयोध्या आ रही इस समय, और इसलिए इतने जोर से बोले जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं। रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते। रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप
आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, राम भक्त वही जो राष्ट्र के बारे में सोचे, राम भक्त वही जो राष्ट्र की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे, राम भक्त वही जो भारत का सम्मान बढ़ा दे, राम भक्त वही जो विकास के बड़े बड़े कार्य ला दे, राम भक्त वही जो बिना भेदभाव के गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर ले। और इसमें सबसे बड़ा राम भक्त है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।